धरती के बाद स्पेस को जीतने के लिए कई विकसित देश केवल स्पेस फोर्स ही नहीं बना रहे, बल्कि इन देशों ने कई सारे स्पेस वेपन यानी हथियार की खेप भी बना डाली है। तो चलिए एक नजर डालते हैं ऐसे ही कुछ खतरनाक स्पेस हथियारों पर, जो कुछ पलों में ही अपने निशाने को तबाह कर सकते हैं। सबसे पहले बात मिसाइल की। स्पेस हथियार की लिस्ट में सबसे पहला नाम मिसाइल का आता है। कहना गलत नहीं होगा कि मिसाइल स्पेस वेपन में सबसे पहला और खतरनाक हथियार है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार मिसाइल का इतिहास 1000 साल पुराना है। हालांकि पहला रॉकेट कब इस्तेमाल हुआ, इसको लेकर कुछ ज्यादा तथ्यात्मक ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि चीन में रॉकेट की शुरुआत हुई और इसके बाद रॉकेट को यूरोप ने अपनाया और 18वीं शताब्दी में मेटल सरेंडर रॉकेट का पहला इस्तेमाल भारत में हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इनकी तकनीक में विकास हुआ और दोनों तरफ से मिसाइलों का भरपूर इस्तेमाल हुआ था। अब बात एल्माज की। एल्माज रूस का एक स्पेस स्टेशन है। अमेरिका से शीत युद्ध के दौरान साल 1960 में इसे बनाया गया। जब रूस का अमेरिका से शीत युद्ध शुरू था और इस स्पेस स्टेशन को बनाने को लेकर रूस का सिर्फ और सिर्फ मकसद समुद्र में टारगेट को खोजना और उन्हें निशाना बनाना था। हालांकि रूस की इन कोशिशों के बीच चंद्रमा पर जाने की होड़ में पीछे हो गई और साल 1973 में दोबारा इस सैटेलाइट तकनीक पर काम शुरू हुआ। अब बारी है हथियारबंद सैटेलाइट की। तो पृथ्वी के चारों तरफ कई सैटेलाइट घूम रहे हैं, लेकिन ये सैटेलाइट्स सिर्फ और सिर्फ मौसम और दूसरी जानकारियां ही इकट्ठा करने के लिए हैं। वहीं साल 1950 के दौर में अमेरिका का एक मशहूर प्रोजेक्ट है जो हमलावर सैटेलाइट पर काम कर रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी सैटेलाइट बन नहीं पाई है। कई देश चोरी छिपे हथियारबंद सैटेलाइट भी विकसित कर रहे हैं, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी के अनुसार ऐसे सैटेलाइट तैयार करना नियमों का सरासर उल्लंघन होगा और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट थेल की। तो प्रोजेक्ट थेल को द टेक्निकल हाई एनर्जी लेजर कार्यक्रम के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसको साल 1996 से 2005 के बीच चलाया गया। नॉर्थरोप ग्रुमन के अनुसार इस प्रोजेक्ट को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शुरू किया था। करीबन 1 दशक तक चले इस प्रोजेक्ट ने 46 मोर्टार राउंड, रॉकेट और आर्टिलरी को नष्ट कर दिया था। फिलहाल ये प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं है। हालांकि नॉर्थरोप ग्रुमन के अनुसार अमेरिकी सेना के लिए इस टेक्नोलॉजी को दोबारा तैयार किया जा रहा है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक एक्सप्लोजिव म्यूनिशन की घोषणा की। तो इसकी घोषणा साल 2008 में हुई थी। हालांकि ये कहां तक पहुंचा, इसकी अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं है। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी की वेबसाइट पर इसका पेज अभी तक मौजूद है। वहीं द मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक एक्सप्लोजिव म्यूनिशन एक ऐसी डिवाइस है जो पिघली हुई धातुओं का विस्फोट करती है और बचने का मौका तक नहीं देती। इस हथियार की कल्पना लेखक आर्थर सी क्लार्क की फिक्शनल किताब अर्थलाइट में साल 1955 में की गई थी और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इस विचार को हकीकत बनाने में ही जुटा है। बताया जाता है कि अगर ये सच हुआ तो बेहद खतरनाक साबित होगा।